बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, इससे पहले मैं आप हज़रात के सामने तकलीद और इज्तिहाद का मतलब, तारीफ और इनकी ज़रूरत और इनका जायज़ या नाजायज़ होना बयान कर चुका हूँ। खोल कर ये बात मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आज की इस आखिरी वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने एक दो और ज़रूरी बातें रखना चाहता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं मिसाल के तौर अहले हदीस वगैरह कि वो तकलीद नहीं करते, दर हकीकत वो भी मुक़ल्लिद हैं, क्योंकि अपने जिन अकाबिर के कौल को वो लेते हैं इनसे दलील का मुतालबा नहीं करते, ना वो कर सकते हैं। गोया के तर्क तकलीद, यानी हम जो कहते हैं कि हम तकलीद नहीं करते, तर्क तकलीद भी एक तरह की तकलीद ही है। और एक बात यह भी आपको बता दूं कि किसी भी मुज्तहिद का कौल दलील शरई के बगैर होता ही नहीं। यानी जो मुज्तहिद भी अपना इज्तिहाद करेगा, क़यास करेगा, इसके पीछे दलील शरई जरूर होती है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि बाज़ औक़ात वो दलील एक आम आदमी के फहम और इदराक और समझ से ऊंची हो। बिलखुसूस जहां पर शरई दलाल बाजार मुतारिज नजर आते हैं, तारस होता है, तो वहां पर हर आदमी उसको समझ ही नहीं सकता। अहले हदीस हजरात ऐसे मौकों पर आइमा इज्तिहाद के कौल को बेदलील कह देते हैं। हालांकि बेदलील का मतलब यह होता है कि दलील इनके फहम से, समझ से बालातर है, या दूसरे लफ्जों में यह कहिए कि दलील का इल्म ना हो सकने को वो दलील के ना होने का नाम दे देते हैं। यानी उनको दलील का इल्म ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि इसकी ये दलील है, तो वो यूं कह देते हैं कि इसकी दलील ही नहीं। हालांकि ये कायदा है, और ये बात सारे जानते हैं, अकली कायदा है कि अदम शय यानी एक चीज का ना होना और चीज है, और अदम इल्म और चीज है। एक चीज मौजूद ही नहीं, ये और चीज है, और एक चीज का हमें इल्म नहीं, वो ये और चीज है। तो वो अदम इल्म को अदम शय का नाम दे देते हैं कि ये चीज है, उनके इल्म के अंदर नहीं होती, और वो यूं कह देते हैं कि ये चीज मौजूद ही नहीं है, हालांकि वो चीज मौजूद होती है। और आखिर के अंदर मैं आपके सामने यह बात भी बता देता हूं कि फुकहा ने यह बात लिखी है कि शरई दलाल दर हकीकत तीन ही हैं। हम चार कहते हैं ना कि चार शरई दलाल हैं, तो हकीकत के अंदर शरई दलाल तीन ही हैं। किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूल है, और इजमाए उम्मत है। लेकिन मुज्तहिद के कौल को जो हम दलील शरई कहते हैं, हम कहते हैं ना कि चार शरई, चार दलाल, क़यास और इज्तिहाद को भी चौथी दलील हम कहते हैं। इसकी वजह यह है कि उसका वो कौल, मुज्तहिद का कौल और मुज्तहिद का वो इज्तिहाद हमेशा किसी न किसी दलील शरई पर मबनी होता है, और उस दलील शरई को मुज्तहिद ही ठीक तौर से समझ सकता है कि मैंने ये जो मसला, इसका हुक्म जो निकाला है, इसका हुक्म किताबुल्लाह से मालूम हो रहा है, सुन्नत रसूल से मालूम हो रहा है, इज्मा से मालूम हो रहा है। इस बात को वो मुज्तहिद ही समझ सकता है, हर आदमी उसको नहीं समझ सकता। हम तो सिर्फ अटकल पच्चू लगा सकते हैं। जो दूसरे अहले इल्म लोग हैं वो यूं कह सकते हैं कि उसने इस वजह से कहा, उसने इस दलील के तहत ये कहा, इस दलील। असल बात को वो मुज्तहिद ही समझता है कि किस वजह से उसने ये कौल दिया है। तो इस वजह से आमी के हक में कहा जाता है कि मुज्तहिद का कौल भी शरई दलील है। तो हम चौथे नंबर पर इसको शरई दलील करार दे देते हैं कि मुज्तहिद का कौल, उसका क़यास शरई दलील है। हकीकत यही है कि शरई दलाल वो तीन ही है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल है, और इजमाए उम्मत है। लेकिन मुज्तहिद का कौल इन तीनों में से किसी एक पर मबनी होता है, उसकी जो कौल की जो बुनियाद है वो इन तीनों में से एक पर होती है, तो हम उसके कौल को भी शरई दलील कह देते हैं। तो ये है तकलीद, ये तकलीद का माना है, और तकलीद की जरूरत इसलिए पेश आती है। और जो लोग इस तकलीद को नहीं मानते, तो उसकी वजह भी मैंने आपके सामने बयान कर दी है कि वो दलील को समझते नहीं, उनकी समझ से बालातर दलील होती है, और उसको वो अदम शय का नाम कह देते हैं कि ये दलील है ही नहीं, इसका वो नाम दे देते हैं। वगरना हकीकत के अंदर इस मसले के अंदर कुछ भी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की बात अल्लाह बेहतर समझते हैं कि उन्होंने अपनी जो शरीयत नाज़िल फरमाई है, किस तरीके से नाज़िल फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो तरीके हैं, अल्लाह पाक को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के तरीके इतने महबूब हैं कि हुजूर के हर तरीके को अल्लाह पाक ने महफूज रखा हुआ है, और रोज़े क़यामत तक वो तरीके महफूज, कुर्ब क़यामत तक वो तरीके महफूज रहेंगे। कोई इंसान किस पर अमल करता है, कोई किस पर अमल करता है, अल्लाह पाक ने हुजूर के सारे तरीकों को महफूज रखा हुआ है। तो हम लोग अपनी समझ के ना होने की बिना पर हम किसी बात का इनकार कर देते हैं कि ये चीज है ही नहीं। हालांकि हमारे दीन के अंदर मुझे इस बात का यकीन है कि कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो दीन के अंदर ना हो और हम दीन समझकर उसको कर रहे हों। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दीन को इससे पाक साफ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए और अपने दीन पर 100% सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।